डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। आज मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 10वीं बोर्ड परीक्षा में 2011 से 2019 तक प्रथम एवं द्वितीय पाली में आपदा प्रबंधन के पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का व्याख्या सहित वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें पहला प्रश्न है, सुनामी कहाँ आती है? सुनामी समुद्र में आती है और सुनामी जापानी शब्द है। और जब समुद्र का जल कई फीटों तक ऊपर उठने लगता है तो उसे सुनामी कहते हैं। और सुनामी का मुख्य कारण है समुद्र में भूकंप का आना, जिससे समुद्री तटीय देश बहुत काफ़ी प्रभावित होते हैं। दूसरा प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तीसरा प्रश्न है, कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। आतंकवाद, महामारी और संक्रामक रोग, परमाणु विस्फोट, ये सब जो है ये मानव निर्मित आपदा है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। चौथा प्रश्न है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। 1934 में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, जिससे बिहार के अत्यधिक क्षेत्र काफ़ी प्रभावित हुआ था। पांचवा प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों की तली में अवसाद का जमा हो जाना। नदियों की तली में अवसाद के जमा हो जाने के कारण नदी का जल जो ऊपर बहने लगता है, खतरे के निशान से ऊपर जब बहने लगता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। छठा प्रश्न है, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में जो भवनों का आकार होता है वो आयताकार होता है। सातवां प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में जब भूकंप आता है तो समुद्र का जल कई फीट तक ऊपर उठने लगता है, जिससे समुद्र तटीय देश बहुत काफ़ी प्रभावित होते हैं। आठवां प्रश्न है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? अधिक केंद्र कहते हैं। इसे अधिक केंद्र कहा जाता है या इपीसेंटर जिसको कहते हैं। नौवां प्रश्न है, मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठंडे पानी डालना चाहिए। 10वां प्रश्न है, सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका है नदियों के आपस में जोड़ना। नदियों में आपस में जोड़ने की योजना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में शुरू की गई थी और जिसे अमृत क्रांति नाम दिया गया था। और नदियों के आपस में जोड़ने से सूखे से बचाया जा सकता है या बाढ़ से भी बचाया जा सकता है। 11वां प्रश्न है, कृषि सुखाड़ होता है और मिट्टी में नमी के प्रभाव में कमी आ जाती है और जब अभाव में कृषि सुखाड़ कहते हैं, जिससे फसल भी सूखने लगता है और इससे आश्रित जीव जंतु भी मरने लगते हैं, तो इससे सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 12वां प्रश्न है, बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उत्तर बिहार। उत्तर बिहार बाढ़ से प्रभावित है, जबकि दक्षिण बिहार सूखे से प्रभावित है। 13वां प्रश्न है, भूतल के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है? भूकंप केंद्र या
उद्गम केंद्र कहा जाता है। जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे उद्गम केंद्र कहा जाता है, और जहाँ प्रथम झटका लगता है पृथ्वी पर उसे अधिक केंद्र या एपिसेंटर कहा जाता है। 14वां प्रश्न है, बाढ़ के समय लोगों को किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए जहां बाढ़ से बचाया जा सके। 15वां प्रश्न है, मलबे में दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किसकी मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा की मदद दी जाती है, जिससे कि मलबे से दबे लोगों को पता लगाया जा सके। 16वां प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है, जिससे बिहार का शोक कहा जाता है। यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सामाजिक विज्ञान या इससे संबंधित सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।